टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमने टर्न्स रेशियो किसको डिफाइन किया था कि इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ठीक है, टर्न्स रेशियो हमने डिफाइन किया था NS अपॉन NP। तो NS NP से ज़्यादा भी हो सकता है, NS NP के बराबर भी हो सकता है, और NS NP के छोटा भी हो सकता है। तो 3 सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, we have 3 situations when NS is greater than NP। ठीक है, इससे क्या मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज K is greater than 1, K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। तो अब सेकेंडरी में जो वोल्टेज है प्राइमरी से आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर हम जहाँ पे 150 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में आपको 220 चाहिए, ठीक है, तो आपको स्टेप अप वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है। ठीक है, बढ़ा के चाहिए। जब भी वोल्टेज बढ़ा के चाहिए तो ये वाली सिचुएशन हमें इस प्रकार से डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स विच आर स्पेशली डिजाइन टू गिव हायर आउटपुट वोल्टेज आर कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो हमारे ऑसिलोस्कोप्स होते हैं हॉस्पिटल्स में यूज आपने देखे होंगे, पल्सेस आती रहती हैं, दिखाते हैं ना स्कोप के ऊपर पल्सेस, पेशेंट के पल्सेस आते रहते हैं, कनेक्ट करते हैं जब, तो वो कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और उन कैथोड रे ट्यूब्स को ऑपरेट करने के लिए आपको कई हज़ार वोल्टेज चाहिए होती है। ठीक है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो तो 220 वोल्ट आती है, तो हम इस 220 वोल्ट को बढ़ा के कई हज़ार वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कई 15,000 या 24,000 वोल्टेज तक कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए जो ट्रांसफार्मर स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर टाइप। तो हॉस्पिटल में अलग तरीके का लगा होता है ट्रांसफार्मर? नहीं, वो उस डिवाइस के अंदर ही कनेक्टेड होता है, तो हम उसका प्लग तो इसी में लगाते हैं, मगर वो खाली CRT को चाहिए होती है खास ऑपरेशन के लिए, तो उसको वो बूस्ट करके वोल्टेज देते हैं। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं ये स्टेप अप वाली, वैसे तो बहुत जगह करते हैं, मगर ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें डेली लाइफ में आती है। ठीक है, एक तो हॉस्पिटल वाला केस बताया मैंने। ठीक है, दूसरा हम जो व्हीकल्स रन करते हैं, व्हीकल में स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, और वो स्पार्क प्लग जो है वो जब हाई वोल्टेज देते हैं उसको, ठीक है, तब उसमें स्पार्क आता है, नॉर्मल वोल्टेज से स्पार्क नहीं आता। ठीक है, जो गैप होता है स्पार्क प्लग के अंदर, इसके अक्रॉस हम हाई वोल्टेज देते हैं। अब वो हाई वोल्टेज कहाँ से लें? वो हाई वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ता है, फिर हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको वोल्टेज को बढ़ा के इसको देते हैं। गाड़ी के अंदर तो बैटरी नहीं लगी होती है, डीसी वाली बैटरी होती है ना, वो बैटरी का करंट कॉइल से जा रहा है। ठीक है, और कॉइल में से जो करंट जा रहा है उसको एकदम से रोकते हैं। कॉइल में से जो करंट जा रहा है उसको एकदम से ब्रेक करते हैं। एकदम से ब्रेक करने से बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है वो बहुत हाई वोल्टेज का होता है, और वो हाई वोल्टेज का जो बैक ईएमएफ होता है वो इसमें स्पार्क पैदा करता है। ठीक है, तो वो बैटरी का ही फंक्शन है, मगर उस ऑन ऑफ से उसको हम क्रिएट करते हैं। तो स्टेप अप वोल्टेज की ये दो बहुत कॉमन सी रिक्वायरमेंट है। इससे पहले जो क्या कहना चाहिए, आज से 30-40 साल पहले ट्रांसफार्मर्स घरों में लगाए जाते थे, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता था। वोल्टेज जब लोडिंग कंडीशन होती थी तो वोल्टेज 110 वोल्टेज 120 वोल्ट तक आ जाता था, तो नॉर्मल डिवाइसेस हमारे काम नहीं करते थे। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर्स हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते थे, जिसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की फैसिलिटी होती थी इसमें। ठीक है, ये सिंगल फॉरवर्ड मोड में लगाते थे तो स्टेप अप काम करता था, रिवर्स मोड में लगाते थे तो स्टेप डाउन का काम करता था। ठीक है, वोल्टेज हाई भी आ जाती थी, वोल्टेज लो भी आ जाती, तो वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था पहले। ठीक है, तो उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जब भी अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, एप्लीकेशंस पूछेंगे तो ये दो एग्जांपल देंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो आप सिंपल बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर दोज ट्रांसफार्मर्स हुज टर्न्स रेशियो इज मोर देन 1। ठीक है, सेकंड केस हो गया व्हेन NS इज लेस देन NP। जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है
प्राइम के नंबर ऑफ टर्न से कम हो, तो इसका मतलब हो गया k इज लेस देन 1 एंड ऑल सच ट्रांसफॉर्मर्स आर कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारे जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। जितने भी बैटरी अडॉप्टर्स हैं आप सब में स्टेप डाउन होता है, क्योंकि हमें बैटरी चार्ज करनी है। 6 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, ये वाली बैटरियाँ चार्ज करनी होती है। और हमारे मेन में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। तो 220 से हमें 9 वोल्ट डाउन करना है, 6 वोल्ट पे लाना है, 3 वोल्ट पे लाना है, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे लाना है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज को नीचे लेके आना। तो हमारे फ़ोन्स में भी ऐसा कुछ होता है? फ़ोन के जितने भी चार्जर हैं ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर, ठीक है। जितने भी अडॉप्टर्स हैं जो हम बैटरी चार्ज के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़ोन की बैटरी चार्ज करो, चाहे लैपटॉप की बैटरी चार्ज करो, कोई भी बैटरी चार्ज कर रहे हो आप, जो हमारे डेली यूज़ में चीज़ें आती हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से सपोर्टेड होती हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया कि हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। तीसरा केस होता है, थर्ड केस, जब ये दोनों बराबर रखे जाते हैं, NS इज इक्वल टू NP, ठीक है। इस केस में टर्न्स रेशियो क्या होगी बेटा, दिस इज 1, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर ना तो स्टेप अप कर रहा है ना स्टेप डाउन कर रहा है, फिर क्यों बनाया, ठीक है। इसका पर्पस होता है आइसोलेशन, दीज आर कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। और इनकी स्पेशल एप्लीकेशंस ही होती हैं जो लैब के अंदर यूज़ की जाती है। लैब में आपको कोई काम करना है, आपको मेंस से इंडिपेंडेंट सब सोर्स चाहिए और मेन से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बीच में लगाते हैं जो इंडिपेंडेंटली आपको ऑपरेट करके काम करा के देता है, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वहाँ पे स्पेशल पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं, कॉमन जगह पे ये यूज़ नहीं किए जाते, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं कॉमन यूसेज के।